is our fifth lecture of partial differential equation, and today we will discuss some more examples based on formation of partial differential equation by the elimination of arbitrary constants. So let's start with next example. Fifth, find the differential equation of all the spheres of fixed radius having center in xy plane. तो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल किए हैं डिस्कस, उसमें हर एक में आपको इक्वेशन गिवन है, वहाँ से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. बट यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ से फाइंड करनी है. तो किसकी आपको इक्वेशन चाहिए पहले? ऑफ ऑल द स्फीयर्स हैविंग फिक्स्ड रेडियस एंड सेंटर इन एक्स वाई प्लेन, जिसका सेंटर एक्स वाई प्लेन में हो. तो हमें पता है जर्नली जो इक्वेशन होगी फैमिली ऑफ स्फीयर्स की जिनका सेंटर एक्स वाई जेड प्लेन में है. मैं एक्स वाई जेड प्लेन में बता रही हूँ, उसके बाद हम उसको एक्स वाई प्लेन में जर्नल बना देंगे. तो एक्स वाई जेड जब आपके पास प्लेन होगा तो उस केस में स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस जेड माइनस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, जहाँ पे ए बी सी आपका सेंटर होगा, ए बी सी सेंटर होगा, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, एंड आर यहाँ पर आपका रेडियस होता है. बट ये किस केस में है? जब एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई जेड प्लेन में है. बट हमने किस में फाइंड करना है? जब आपके पास कौन सा प्लेन है? एक्स जेड. जब एक्स जेड प्लेन है तो जहाँ पर आपके पास जो जेड का कोऑर्डिनेट है, जो जेड के साथ आपने सी लिखा है, ये वाला जो सेंटर में ए बी सी है, जो जेड का कोऑर्डिनेट है वहाँ पर, उसको हम जीरो पुट कर देंगे. दैट मीन्स जो हमने इक्वेशन बनानी थी वो क्या होगा? जर्नल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्फीयर्स हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन इज सी की प्लेस पे आप जीरो पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस जेड माइनस जीरो स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर. तो अब सेंटर क्या हो जाएगा? ए बी एंड जीरो. सिमिलरली अगर आपको लिखा होता एक्स जेड प्लेन तो वहाँ आप बी को जीरो कर देते. अगर आपको लिखा होता वाई जेड प्लेन तो आप ए को जीरो पुट कर देते. तो वहाँ से आप कोई भी जर्नल इक्वेशन बना सकते हो स्फीयर की सेंटर के अकॉर्डिंग. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर. सो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है जिससे हमें हमारी एक इक्वेशन बनी है जिससे हमें फर्दर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये सिर्फ इक्वेशन है जिससे हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. तो यहाँ पर देखो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम ये चेक करते हैं. हमारे पास कांस्टेंट है ए बी एंड आर. कांस्टेंट हमारे पास 3 हैं, ए बी एंड आर. बट हमें इक्वेशन में जो क्वेश्चन है वहाँ पर एक वर्ड गिवन है फिक्स्ड रेडियस. रेडियस कैसा है? फिक्स. रेडियस को फिक्स एक वैल्यू दे दी गई है. जब आपके पास किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को एक फिक्स्ड वैल्यू दे गई है तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहा, वो सिर्फ कांस्टेंट है बट वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है. दैट मीन्स अब आर को आप आर्बिट्री कांस्टेंट कंसीडर नहीं करोगे. यहाँ फिर सिर्फ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट रह गए हैं, ए एंड बी. आर एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट हो गया है, वो उसकी वैल्यू आर्बिट्री नहीं है अब. दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अब आपके पास हैं. कांस्टेंट ऑब्वियसली है बट आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है. तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास हो गए हैं 2 एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 हैं, दैट इज एक्स एंड वाई. तो ये फिर से फर्दर फर्स्ट केस के अंडर आ गया है जहाँ पर आप पहले एक बार डेरिवेटिव लेके चेक करोगे कि मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट ऑर्डर की आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी वहाँ से. तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. चेक करते हैं वहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलती है कि वहाँ से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना पा रहे हैं या नहीं. सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस ए देन वाई माइनस बी स्क्वेयर, ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट होगा, देन माइनस 2z कर्ली z बाय कर्ली x इक्वल्स टू 0. देन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y तो आ जाएगा 2y माइनस बी प्लस 2z कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ एंड जो x माइनस ए को उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं. तो x माइनस ए इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस जेड कर्ली जेड बाय
कर्ली एक्स, और यहाँ से सिमिलरली y माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस जेड कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। तो यहाँ से ऑब्वियसली आप या तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से b की, फिर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, या डायरेक्ट x माइनस a की पुट कर देते हैं। तो हम डायरेक्ट x माइनस a की वैल्यू पुट कर देते हैं बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस a एंड y माइनस b इन इक्वेशन 1। हमें क्या मिलेगा, माइनस जेड कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, जेड स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। आप आगे फर्दर इसको जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, जो ऐसे भी छोड़ सकते हो, जेड स्क्वायर कॉमन लेके लिखना है आप वो लिख सकते हो, जेड स्क्वायर कॉमन लेके आपको उसको राइट हैंड साइड लेके जाना है आप वो लिख सकते हो। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। Example 7th, find the differential equation of all the planes which are at constant distance a from the origin। तो हमें पता है कि इक्वेशन प्लेन की क्या होती है फ्रॉम द ओरिजिन, जनरल इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन दैट मीन्स जो हमें गिवन है कि जो एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन, की ओरिजिन ए से ओरिजिन से एट ए डिस्टेंस पे कोई प्लेन होगा, तो इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू जो ए डिस्टेंस है ए, और यहाँ पे एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमें एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और हमने पढ़ा हुआ है +1 +2 में कि एल एम एन में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है कि इन सब का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। दैट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 1। एक्चुअली मैं क्या करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर देखो कि आपके पास कितने कांस्टेंट हैं, अभी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, एल एम एन एंड ए 4 कांस्टेंट हैं, बट इसमें से चेक करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट में एक वर्ड है कांस्टेंट डिस्टेंस एट ए, दैट मीन्स जो ए है वो फिक्स्ड है, जो फिक्स हो गया तो वो आर्बिट्री चीज़ नहीं हो सकती, दैट मीन्स ए आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास कितने हैं, 3, दैट इज एल एम एन। बट मुझे एक रिलेशन पता है एल एम एन के बीच में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आर्बिट्री कांस्टेंट और रिड्यूस कर सकती हूँ। आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास 3 से भी कम हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 3 से कम करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल आ जाएंगे। उस केस में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ऑर्डर की बन जाएगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है अभी एल एम एन, उसमें से एक को हम रिमूव करेंगे। तो आपकी मर्जी, आपको तीनों में से किसको रिमूव करना चाहते हो, एल की वैल्यू पुट करना चाहते हो एम की या एन की। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ एन की। सो हियर एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ओके, सो जो हमने इक्वेशन बनाई थी, से दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, अगर हम ये एन की वैल्यू पुट कर देंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन के प्लेस पे हमने 1 पुट कर, इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जेड इक्वल्स टू ए। अब हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो गए हैं, 2, दैट इज एल एम एन, एल और एम हो गए हैं, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने हैं आपके पास, 2। तो ये आपके पास केस 1 के अंडर चला गया, जो हमने केस 1 डिस्कस किया था। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो अब क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 दे देते हैं, इक्वेशन 2। इसे हम क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शली, ऑब्वियसली पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिल जाएगा, एल एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये जो एम वाई एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, जेड का डेरिवेटिव कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, एंड ए आपके पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। सिमिलरली अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास आ जाएगा एल एक्स एज अ कॉन्स्टेंट लेट होगा, एम वाई, एम कॉन्स्टेंट एम एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो एम रह जाएगा आपके पास, देन 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एज इट इज़, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ली जेड बाय कर्ली वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू ऑब्टेन हो गई एल की, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, एंड यहाँ से आपको वैल्यू ऑब्टेन हो गई है m की, दैट इज माइनस 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। बट जो आपको वैल्यू ऑब्टेन हुई है एल और एम की वैल्यू तो ऑब्टेन हुई है, बट वो किसके टर्म्स में है, एल और एम के टर्म्स में ही है। अगर हम एल की वैल्यू देखें तो उसमें आपके पास आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और एम में भी सेम यही टर्म आ रही है। तो अगर मैं इस टर्म की वैल्यू निकाल दूँ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे को पता चल जाए तो मुझे एल और एम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की। मैं वैल्यू निकालना चाहती हूँ पूरे अंडर रूट की, इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहती हूँ अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की। तो इसके लिए हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो हम पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की, एंड देन अंडर रूट ऑब्वियसली लगा देंगे हम वहाँ पे। तो इसके लिए पहले एल स्क्वायर और एम स्क्वायर की वैल्यू, या डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, 1 माइनस एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू रख देते हैं हम, एल की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स पूरे का होल स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर की, एम की वैल्यू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली वाई, और स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, इक्वल्स टू 1 माइनस, स्क्वायर करोगे तो माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर। उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 से यहाँ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टर्म आ जाएगी माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं, और जो आपके पास रिमेनिंग टर्म है उसको एक साथ। तो जब आप करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस टर्म के साथ ऐसा हो जाएगा माइनस कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर, एक टर्म आपके पास आएगी माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर। तो इन दो टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस एल स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर, माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ऑब्वियसली एक माइनस आपके पास बाहर है, माइनस कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर। बाकी बची हुई टर्म लिख देते हैं हम, बची हुई टर्म आपके पास माइनस की, दैट इज माइनस कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर, और ये आपके पास इक्वल चल रहा है माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को। तो अब क्या करते हैं, जिस टर्म के पास माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है ये वाली टर्म, इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो आपके पास कुछ इस टाइप से टर्म आ जाएगी। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम कॉमन ले लेते हैं माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। सो हम कॉमन ले लेते हैं माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ये टर्म आपके पास रह जाएगी 1 प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर। सो जो ये वाली टर्म मैं आपको
इसको राइट हैंड साइड डिवाइड में लिख दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वेयर। बट मुझे जो वैल्यू है वो किसकी कैलकुलेट करनी थी, 1 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर की, एंड देन अंडर रूट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, देयरफॉर इक्वल्स टू 1 माइनस, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, और सॉरी एज इट इज़ वैल्यू रखनी थी यहाँ पर, एज इट इज़ वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर की वैल्यू और देन माइनस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वेयर देन डिवाइड बाय 1 प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वेयर। एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे जब आपके पास तो कैंसिल, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास ऊपर क्या रह जाएगा 1, ये कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर और कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वेयर। ये वैल्यू आपके पास आ गई है 1 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर की। सो हमारे पास एल क्या था, एल इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर की, सो माइनस 1 डिवाइड बाय, ऑब्वियसली अंडर रूट आ जाएगा है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 1 प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वेयर इंटू कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स। सिमिलरली हम m की वैल्यू लिख सकते हैं, m की वैल्यू थी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। सो यहाँ पे -1 डिवाइड बाय ये सेम वैल्यू यही पुट कर देंगे, अंडर रूट लगाएंगे क्योंकि हमने निकाली थी वैल्यू 1 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर की, बट आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का होल स्क्वेयर इंटू कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। तो एल की वैल्यू पता चल गई, एम की वैल्यू पता चल गई, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, अपनी जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे, तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। सो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी वो थी क्या, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इंटू जेड इक्वल्स टू ए। तो यहाँ वैल्यू आप पुट करोगे एल की, दैट इज -1, यहाँ पे एक्स आ जाएगा साथ में, अंडर रूट 1 प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर, सेम यही, बस आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, प्लस एम की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस वाई एंड सॉरी यहाँ पे कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स भी आएगा ना, इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, पूरी वैल्यू पुट करनी थी एल की, देन माइनस वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई डिवाइड बाय सेम यही 1 माइनस 1 प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वेयर प्लस, अब वैल्यू आपको पुट करनी है अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर की। तो ये वैल्यू आपके पास क्या थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वेयर इंटू जेड इक्वल्स टू ए। उसके बाद क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वेयर, उसको आप राइट हैंड साइड ले जाओगे, वो आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपके पास आएगा 1। Example 8, find the partial differential equation of planes having equal x and y intercept। हमें partial differential equation निकालनी है किसकी, पहले आपको equation बनानी है, किसकी equation बनानी है, plane की जिसके equal x and y intercept हैं। तो पहले हम equation लिखते हैं plane की जिस intercept की फॉर्म में। तो intercept की फॉर्म में जर्नल equation ये होती है x डिवाइड बाई वाई, x डिवाइड बाई ए, y डिवाइड बाई वाई प्लस जेड डिवाइड बाई सी इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन होती है प्लेन की इन फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट। बट यहाँ पे क्या गिवन है, जो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल हैं। तो इंटरसेप्ट यहाँ पर कौन से होते हैं, एक्स का इंटरसेप्ट होगा
दिस ए, वाई का इंटरसेप्ट होगा बी एंड जेड का इंटरसेप्ट होगा सी। तो हमें गिवन है जो आपके पास एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है वो इक्वल है, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी गिवन है कि ए और बी की वैल्यू इक्वल है। तो हम मतलब दोनों की जगह या तो ए की जगह बी का यूज़ कर लो या फिर बी की प्लेस पर ए का यूज़ कर लो। दैट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई ए प्लस जेड डिवाइड बाई सी इक्वल्स टू 1। आपकी मर्जी, आप ए के प्लेस पे दोनों जगह बी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अब आपकी बनी है इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आप चेक करो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है 2 एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है 2, दैट मीन्स ये आपके पास केस 1 के अंडर आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बाई ए प्लस वाई बाई ए कॉन्स्टेंट रेट होगा और 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इक्वल्स टू 0। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे डिफरेंशिएट तो एक्स बाई ए कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो आपके पास बचेगा 1 बाई ए, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, 1 बाई ए इक्वल्स टू माइनस सी कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, और यहाँ से आ गया 1 बाई ए इक्वल्स टू माइनस सी कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आप क्या बोल सकते हो कि दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, या दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। ये इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड है, तो या डिवाइड कर लो या इन दोनों इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि दोनों इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास आएगा माइनस सी कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाई सी कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इक्वल्स टू कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। या आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है, इट्स टोटली अप टू यू। So in next lecture we will discuss about partial differential equation formed by the elimination of arbitrary functions.